कि आसमान में दिखने वाले चांद के घटने बढ़ने का ताल्लुक किसी पवित्र मंदिर से भी हो सकता है। शिव पुराण में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है जो एक पवित्र स्थल को सीधे सीधे एक खगोलीय घटना से जोड़ती है। आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उसी अद्भुत कथा में उतरेंगे। तो सवाल यही उठता है, आखिर आसमान में चांद के इस घटने बढ़ने का एक प्राचीन मंदिर से क्या लेना देना हो सकता है? चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अच्छा, इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ज्योतिर्लिंगों के महत्व को समझना होगा। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव की दिव्य ज्योति के प्रतीक हैं और पौराणिक कथाओं में इनका स्थान बहुत ही ऊंचा है। तो शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। और इन सब में जो सबसे पहला है वो है सोमनाथ, जो गुजरात के सौराष्ट्र में है। और हमारी आज की कहानी बस इसी पहले ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। तो चलिए कहानी के दिल में उतरते हैं। ये कहानी शुरू तो होती है एक प्रेम कथा से, लेकिन इसी प्यार की छांव में एक ऐसा झगड़ा शुरू होता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को ही खतरे में डाल दिया। बात कुछ ऐसी है कि चंद्रदेव की शादी हुई थी शक्तिशाली दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से, और ये सभी 27 बहनें चंद्रदेव से शादी करके बहुत खुश थीं। लेकिन यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। हुआ ये कि चंद्रदेव अपनी सारी पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी को सबसे ज्यादा चाहते थे। अपना सारा वक्त, सारा प्यार बस उन्हीं को देते थे। और जाहिर है इस वजह से बाकी 26 पत्नियां बहुत दुखी रहने लगी। उन्हें लगा कि उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो चंद्रदेव के इस बर्ताव से तंग आकर रोहिणी को छोड़ बाकी सभी 26 बहनें अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंच गई और उन्हें अपनी सारी तकलीफ बताई। अब अपनी बेटियों का दुख भला कौन पिता देख सकता है, तो दक्ष प्रजापति चंद्रदेव के पास गए और उन्हें समझाया। एक पिता की तरह उन्होंने चेतावनी भी दी और सुधार का एक मौका भी दिया। मगर जब इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया तो कहानी में एक भयानक मोड़ आया। एक पिता का प्यार अब गुस्से में बदलने वाला था और एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला था। दक्ष प्रजापति ने समझाया भी, चेतावनी भी दी, लेकिन चंद्रदेव पर कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की तरह ही सिर्फ और सिर्फ रोहिणी पर ही अपना सारा प्यार लुटाते रहे। बस ये देखकर दक्ष प्रजापति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी चमक, उनकी रोशनी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो कुछ भी नहीं बचेंगे। और इस श्राप का असर फौरन दिखने लगा। चंद्रदेव की रोशनी फीकी पड़ने लगी। देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। अब ये सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं था, ये एक ब्रह्मांडीय संकट बन चुका था जिसने सभी देवी देवताओं को हिला कर रख दिया। तो जब सब कुछ अंधेरे में डूबता जा रहा था, कहानी उस पॉइंट पर आती है जहां इस मुश्किल का हल ढूंढा जाता है। मोक्ष का एक रास्ता तो था, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन तपस्या मांग रहा था। सारे देवता घबराकर मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो, श्राप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्होंने चंद्रदेव को 4 कदम बताए। सबसे पहले प्रभास तीर्थ जाना होगा, वहां पहुंचकर एक लिंग बनाना होगा और फिर भगवान शिव को खुश करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। तो भगवान ब्रह्मा की सलाह मानकर चंद्रदेव ने प्रभास तीर्थ में अपनी कठोर तपस्या शुरू कर दी और ये तपस्या 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने तक चली। और इन 6 महीनों में उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ महामृत्युंजय मंत्र का 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 10 करोड़ बार जाप किया। सोचिए कितनी गहरी भक्ति होगी। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां चंद्रदेव की महीनों की तपस्या का फल मिलने वाला था और इस ब्रह्मांडीय संकट का एक पक्का हल निकलने वाला था। चंद्रदेव की इस अटूट भक्ति और कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वो चंद्रदेव के सामने प्रकट हुए और कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? चंद्रदेव ने सबसे पहले तो अपनी गलती की माफी मांगी और अपना प्रकाश वापस मांगा। अब देखिए भगवान शिव ने क्या अद्भुत रास्ता निकाला, क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप पूरी तरह खत्म तो नहीं हो सकता था, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने वरदान दिया कि चंद्रमा महीने के एक पक्ष में बढ़ेगा
और दूसरे पक्ष में घटेगा। और इस तरह चांद के घटने बढ़ने का वो चक्र बना जिसे हम आज भी रात को आसमान में देखते हैं। इसके बाद चंद्रदेव के कहने पर भगवान शिव हमेशा के लिए उसी लिंग में विराजमान हो गए और कहलाए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोम मतलब चंद्रमा और नाथ मतलब स्वामी, यानी चंद्रमा के स्वामी। और इस तरह उस पवित्र जगह पर पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ये कहानी कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना, कि कैसे हमारी पौराणिक कथाएं हमारे आसपास की दुनिया को, कुदरत को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देती हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने प्राकृतिक अजूबे होंगे जिनके पीछे ऐसे ही गहरे प्राचीन रहस्य छिपे होंगे।